हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेज। तो बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का 7 नंबर लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख ले अच्छे से, ताकि उसमें जो मैं रूल्स बताया हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तब जाके आप यहाँ पे स्ट्रक्चर इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास में फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीख लिए थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सल्फर के ऑक्सी एसिड, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड और हैलोजन का ऑक्सी एसिड, ठीक है ना, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सल्फर के ऑक्सी एसिड, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, हैलोजन के ऑक्सी एसिड, बोरोन के, कार्बन के जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑक्सी एसिड है ना, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे भी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सल्फर के ऑक्सी एसिड के बारे में। तो सल्फर का जो ऑक्सी एसिड है बच्चों, यहाँ पे क्या क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है ना। उसके बाद H2SO3 होता है बच्चों, यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO3 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम बात करें, इसके 2 मोल में से वाटर को बाहर निकाल दें तो H2S2O5 बनेगा, ठीक है ना। H2S2O7 बनेगा, यहाँ पे H2S2O6 बनेगा और H2S2O8 बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास में 1 2 3 4 5 6 ऑक्सी एसिड है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और एक और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, H2SO5, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे 7 के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। आपको मैं बताया था कि इसे मेटा सल्फ्यूरिक एसिड संभव यहाँ पे नहीं है, मेटा फॉर्म इसे संभव नहीं है। तो मेटा फॉर्म बनाने के लिए आपको यहाँ से वाटर निकालना होगा, यहाँ से वाटर निकालना होगा। जब यहाँ से या यहाँ से वाटर निकालेंगे तो उस केस में क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा SO2 या तो SO3 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से H2SO4 है, यहाँ से आप वाटर को बाहर निकालिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 और एक ऑप्शन यहाँ से निकल चुका बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, SO3। SO3 ये ऑक्साइड है। यहाँ से 2 H और एक ऑप्शन को बाहर निकालिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा, SO2 बचा। तो यहाँ पे ये क्या आपका SO2, सल्फर का डाइऑक्साइड, सल्फर का ट्राइऑक्साइड, ये आपका मेटा एसिड नहीं है, वो बेसिकली क्या बच्चों, ऑक्साइड है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सबका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, और कुछ कॉमन नेम थे वो भी बता चुका हूँ यहाँ पे। जैसे H2S2O7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं बच्चों। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ ओलियम, ठीक है ना। H2S2O8, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्शल्स एसिड। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, कैरोज एसिड, ठीक है ना। ये कुछ कॉमन नेम थे, इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। मैं बताया था जितना H उतना OH बनाना है यहाँ पे, तो 2 OH बन जाएगा यहाँ पे, OH और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया आपका बच्चों, H2SO4 का ये हो गया स्ट्रक्चर। H2SO3 का देखें यहाँ पे, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। जितना H उतना OH, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 OH डाल देंगे। फिर डबल बॉन्ड O एक ही बचा यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही यहाँ पे क्या करना होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे +6 आएगा, इसका आपका +4 आएगा, ठीक है ना। अगर हम इसका देखें H2SO5 का देखें, तो H2SO5 में आप देखेंगे तो 10 - 2 +8 आ जाएगा।
और जब भी +8 आया मतलब 6 से ज्यादा हुआ, तो 6 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो उस केस में एक पर ऑक्सी लिंकेज आएगा बच्चों। क्या आएगा यहाँ पे? एक पर ऑक्सी लिंकेज आएगा, एक पर ऑक्सी लिंकेज आएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे सल्फर, सल्फर, ठीक है ना, और यहाँ पे बनाना है क्या? SOOH बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हो चुका है, 2 H है यहाँ पे बच्चों, 2 H है तो एक OH आ गया यहाँ पे, एक और OH आएगा यहाँ पे, ठीक। फिर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये हो गया बच्चों यहाँ पे क्या? H2SO5 का स्ट्रक्चर, H2SO5 का स्ट्रक्चर। तो ये आप 3 नोट कीजिए और आप लोग यहाँ पे H2H2O5, H2H2O7, H2H2O6, H2H2O8, ये 4 का बना के आप दिखाइए। चलिए बच्चों यहाँ पे H2H2O5 है, यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बच्चों यहाँ पे। तो अब निकालेंगे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 10 - 2, 10 - 2 मतलब 4, सॉरी 10 - 2 मतलब 8, 8/2 +4 हो जाएगा इसका, +4 हो गया यहाँ पे। तो यानी कि बताइए यहाँ पे 6 से कम है, इसका मैक्सिमम कितना होता है सल्फर का? 6 होता है, 6 से कम है 4 है, 4 है मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एक S लिंकेज होगा, S लिंकेज होगा यहाँ पे। तो ये सल्फर और यहाँ पे सल्फर, जितना H उतना OH, तो एक OH यहाँ पे देना है, एक OH यहाँ पे देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन निकल चुका है, बचा यहाँ पे 3, तो एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, एक और डबल बॉन्ड, जिसको मिल गया मिल गया, नहीं मिला छोड़ देना है उसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक लोन पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे H2H2O7 है, तो यहाँ निकालिए 14 - 2, 12, 12/2 +6, यहाँ पे आ जाएगा क्या बच्चों? +6 आ जाएगा। +6 आया मतलब ये यहाँ पे क्या है ना कि मैक्सिमम के बराबर है। जब मैक्सिमम के बराबर होता है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने कैलकुलेट किया है बच्चों यहाँ पे। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैक्सिमम के बराबर आता है ना, मैक्सिमम के बराबर आता है, तो वहां पे SOS लिंकेज होता है बच्चों। क्या होता है यहाँ पे? SOS लिंकेज होता है, ठीक है। जितना H उतना OH, जितना H उतना OH, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे 7, H2H2O7, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H2H2O6 के बारे में, H2H2O6 के बारे में बात कर रहे हैं। निकालिए यहाँ पे क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो 6 दूना 12, 12 - 2, 12 - 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 दूना 12 - 2 10, 10/2 मतलब 5 +5, यानी कि मैक्सिमम से कम है। अगर मैक्सिमम से कम है तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज होगा बच्चों? SS लिंकेज होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे S लिंकेज है, यहाँ पे SS लिंकेज है यहाँ पे, ठीक। जितना H उतना OH, जितना H उतना OH, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 6 है ना, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, चेक कीजिए बच्चों यहाँ पे H2H2O6, 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? H2H2O8, इसका निकालिए क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 16 - 2 14, 14/2 +7 आएगा बच्चों यहाँ पे। +7 क्या होता है? मैक्सिमम से ज्यादा होता है, +6 से ज्यादा है यहाँ पे, +7 आया आपका, कितना आया? +7। तो ये मैक्सिमम से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो गया बच्चों यहाँ पे, तो उस केस में कौन सा लिंकेज आएगा बच्चों यहाँ पे? पर ऑक्सी लिंकेज आएगा। कौन सा लिंकेज आएगा बच्चों यहाँ पे? पर ऑक्सी लिंकेज आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है? पर ऑक्सी लिंकेज बनाना है बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे H2H2O8, H2H2O8, तो यहाँ पे SOOS, डबल बॉन्ड O, सॉरी जितना H उतना OH, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H2H2O8,
H2H2O8, ये बन गया बच्चों यहाँ पे H2H2O8। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका 7 ऑक्सी एसिड का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया अच्छे से। आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी है। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 को बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, H2H2O5 है। तो H2H2O5 कैसे बना बच्चों यहाँ पे H2SO3 से बना है। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे इसके 2 मोल में से वाटर निकाला हमें यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग डाई सल्फ्यूरस एसिड या पायरो सल्फ्यूरस एसिड। H2H2O7 इसके 2 मोल में से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O7 इज द व्हाट पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है ओलियम। अब इसमें से एक ऑप्शन को बाहर निकाल दिए तो H2H2O7 इसका नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O8 तो हम लोग यहाँ पे क्या किया इसमें एक ऑप्शन को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाई, ठीक है ना, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 इसमें मैंने एक ऑप्शन को ऐड कर दिया है, H2SO4 में एक ऑप्शन को ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया H2SO5 बन गया। यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या जाएगा आपका परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया बच्चों यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सल्फर के ऑक्सी एसिड के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, फिर हैलोजन के ऑक्सी एसिड के बारे में बच्चों, ठीक है ना। उसमें लिमिटेड होता है 4 जैसे होता है नाइट्रोजन में होता है और 4 आपका किस में है हैलोजन में है, तो 8 करते हैं इसके बाद। तो इसको नोट कीजिए बच्चों यहाँ पे आप लोग। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे पहला यहाँ पे HNO3 HNO2 फिर HNO और ये होल ट्वाइस हो जाएगा H2N2O2 H2N2O2, ठीक है ना। और एक है यहाँ पे लास्ट HNO4, ठीक है ना। HNO3 को बोलते हैं लोग बच्चों क्या नाइट्रिक एसिड। HNO3 इज द व्हाट नाइट्रिक एसिड, HNO2 इज द व्हाट नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे HNO बोलेंगे क्या इसको हम लोग हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड जो कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2N2O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे HNO4, ठीक है ना, HNO4 पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे HNO3 में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिए तो क्या बन गया HNO4 बन गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, HNO4 बन गया। इसको बोलेंगे हम लोग क्या पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब इसका बनाने जा रहे हैं हम लोग क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे HNO3 नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बच्चों यहाँ पे 5, तो एक यहाँ पे, ठीक है ना, 2 3 4 और 5, ठीक है ना। जितना H उतना OH, तो यहाँ पे एक OH मैंने डाल दिया, एक OH डाल दिया यहाँ पे हमने, एक OH डाल दिया हमने यहाँ बच्चों। एक मिनट में नीचे लिख देता हूँ इसको बच्चों। देखिए ध्यान से यहाँ पे HNO3 यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो जितना H उतना OH, एक डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, HNO3 हो गया यहाँ पे। सेकेंड है यहाँ पे HNO2, नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, जितना H उतना OH, ठीक। फिर यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड O और एक बच गया क्या इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे बच्चों। HNO3 का ये होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे HNO2 का ये होगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या HNO2 मतलब H2N2O2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये +5 स्टेट में है और ये +3 स्टेट में है, ठीक है ना। यहाँ पे निकाले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट H2N2O2 का, तो 4 - 2 2/2 +1 आएगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम से कम हो गया बच्चों यहाँ पे, अगर मैक्सिमम से कम हो गया तो यहाँ पे N लिंकेज आएगा,
एन एन लिंकेज आएगा, जितना H उतना OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जितना H उतना OH। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, एक तो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 2, एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे, और दोनों के पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेंगे यहाँ पे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये हो गया क्या, H2N2O2 का स्ट्रक्चर, H2N2O2 का ये हो गया स्ट्रक्चर हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे HNO4 है, HNO4, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 इसका निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए इसका, तो 8 - 1 +7 आएगा, +7 आया। अगर यहाँ पे +7 आया तो बताइए मुझे बच्चों, यहाँ पे +7 मतलब मैक्सिमम से ज्यादा है, +5 से क्या है ये ज्यादा है, ज्यादा होगा तो यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज होगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे NOOH, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, जितना H उतना OH। तो यहाँ पे OH यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 हो चुका है, यहाँ पे बन जाएगा क्या, एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ भी है ना, इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ नहीं है, बस ये हो गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं किए, H3 है ना, यही H3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो OH है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये बन गया यहाँ पे स्ट्रक्चर HNO4 का। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो ये हो गया नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बच्चों। आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है ना, आपको एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कॉपी पे, ठीक है ना, और इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बहुत ही चीजें आसान लगे। अगर ये सब आपको अच्छे से आता है तो फिर इस पे जो रिएक्शन वाला पार्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और इजी लगेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे हैलोजन के ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक है ना, यहाँ पे जो पेरेंट ईक एसिड है वो क्या आपका HClO3 है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। HClO2 क्लोरस एसिड, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, पर क्लोरिक एसिड। यहाँ पे हम लोग पर ऑक्सी यूज नहीं करेंगे, बताया था मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पर ऑक्सी यूज वर्ड नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पर यूज करेंगे। पर ऑक्सी तब यूज करते हैं जब वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, वहां पे +7 होता है। तो +7 से अगर ज्यादा होता, +9 होता, ठीक है ना, +8 होता, तो उस केस में हम लोग पर ऑक्सी यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे हम लोग पर ऑक्सी यूज नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे पर यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चलिए, HClO3 क्लोरीन के वैलेंस शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों यहाँ पे, 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में होता है यहाँ पे 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, OH आ जाएगा। ठीक है ना, फिर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और एक यहाँ पे बच गया क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों HClO3 में। अब बात करते हैं HClO4 में। तो Cl 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये हो गया HClO4 का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे HClO2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो HClO2 Cl इसके वैलेंस शेल में 7 होता है इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ पे 7 होता है यहाँ पे। तो जितना H उतना OH, तो यहाँ पे एक OH बना दिया यहाँ पे हमने। ऑप्शन कितने यहाँ पे, 2 ही है, तो एक डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे बच गया क्या, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। यहाँ पे HOCl की बात करें यहाँ पे, तो Cl के वैलेंस शेल में 7 होता है इलेक्ट्रॉन बच्चों। यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं।
तो एक OH आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं। H3BO3, H3B3O6, इसका बनाना है आपको स्ट्रक्चर। ठीक है ना। उसके बाद H4SiO4, H2SiO3, H2CO3, H2C2O4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत? इसका आप लोग बनाइए फटाफट क्या स्ट्रक्चर इसका। ठीक है ना। H3BO3 का, H3B3O6 का, H4SiO4 का, ठीक है ना, H2SiO3 का, H2CO3 का, H2C2O4 का। इसको फटाफट नोट कीजिए, आप लोग बनाइए इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे H3BO3 बोरोन के वैलेंस शेल में 3 होता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक है ना। जितना H उतना OH, जितना H उतना OH। ठीक है ना। H3B3O6 यहाँ पे ये +3 स्टेट में है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, 3 से ज्यादा आ गया बच्चों यहाँ पे तो बोरोन। ठीक है ना। ऑक्सीजन बताए थे यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना। जितना H उतना OH, तो यहाँ पे OH डाल देना है, OH, और यहाँ पे OH, तो बन गया क्या H3B3O6 का बन गया यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे H4SiO4 का बना यहाँ पे स्ट्रक्चर। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जितना H उतना OH, जितना H उतना OH, जितना H उतना OH, जितना H उतना OH। H2SiO3 ये +4 स्टेट में है, 6 - 2 +4 स्टेट में है H2SiO3। ठीक है ना। सिलिकॉन जितना H उतना OH, तो यहाँ पे 2 OH आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, H2SiO3। H2CO3 की बात करें यहाँ पे, H2CO3 की बात करें यहाँ पे, तो ये +4 स्टेट में आ गया। ठीक है ना बच्चों। कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होता है इलेक्ट्रॉन, जितना H उतना OH, तो यहाँ पे OH OH, फिर डबल बॉन्ड O, H2CO3, H2C2O4। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे H2C2O4 आप निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है ना, +3 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे +3 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे +4 से कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा लिंकेज होगा, CC लिंकेज होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है। कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे CC लिंकेज हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर H2C2O4, तो यहाँ पे CC लिंक है, जितना H उतना OH। ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे। इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कीजिए। ठीक है ना। यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है ना। इसको पहले आप लोग फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे कुछ D ब्लॉक के ऑक्सी एसिड है। ठीक है ना। वो आपको ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं उसका नाम लिख रहा हूँ उसका। ठीक है ना। और साथ में से बना रहा हूँ स्ट्रक्चर भी। ठीक है ना। क्या क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नीज का H2MnO4, और एक है यहाँ पे HMnO4।
इसको बोलते हैं हम लोग मैंगनीक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे? मैंगनीक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर मैंगनीक एसिड, पर मैंगनीक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट H2CrO4 एंड H2Cr2O7, ठीक है बच्चों। यहाँ पे H2CrO4 इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड H2Cr2O7 इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? डाइक्रोमिक एसिड, ठीक है ना। H2MnO4 मैंगनीक एसिड, HMnO4 पर मैंगनीक एसिड, H2CrO4 क्रोमिक एसिड एंड H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो अब हम लोग इसका क्या सीखने जा रहे हैं? यहाँ पे स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ इसका क्या स्ट्रक्चर। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज जितना H उतना OH, तो कितने OH यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों? यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ये H2MnO4 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? HMnO4, तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंगनीज, और यहाँ पे OH, एक OH आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या हो गया यहाँ पे? ये HMnO4 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट है H2CrO4 कुछ नहीं करना, क्रोमियम सेंट्रल एटम होगा, जितना H उतना OH डाल दीजिए। 2 OH है, 2 H है यहाँ पे, 2 OH आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 OH आ जाएगा। फिर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। H2Cr2O7 यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है। अगर आप इसका निकालेंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना जाएगा? +6, और +6 H2Cr2O7, एक मिनट, 14 - 2, 14 - 2, तो 14 - 2 कितना जाएगा? 12, 12/2 मतलब 6। मतलब यहाँ पे ये क्रोमियम का जो मैक्सिमम होता है वो +6 होता है, और मैग्नीज का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नीज का +7 होता है मैक्सिमम, ये डी ब्लॉक में है, दिया हुआ है, और क्रोमियम का +6 होता है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ +6 आया, मतलब वो मैक्सिमम के बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे CrO-Cr लिंकेज जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे CrO-Cr लिंकेज आएगा, जितना H उतना OH, जितना H उतना OH। 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया क्या बच्चों? यहाँ पे H2Cr2O7 का ये हो गया स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं क्या? डाइक्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, पर मैग्निक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे मैग्निक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? पर मैग्निक एसिड, ठीक है ना, पर मैग्निक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पर लगाना है, यहाँ पे परऑक्सी मत लगा देना है, ठीक है ना, क्योंकि पर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? OH है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे OOH नहीं है, इसलिए यहाँ पे पर ऑक्सी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक ये आपका हो गया डी ब्लॉक का ऑक्सी एसिड आपका हो चुका है। स्ट्रक्चर बता दिया मैं यहाँ पे, ये सब बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं क्या है? थायो एसिड के बारे में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो इसको आप लोग नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे थायो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और फिर आगे भी हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आपको यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान यहाँ पे क्या रखनी है? स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको मैं बताया था, मैं एक बार फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, चीजों को सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे सिंगल सेंट्रल एटम वाला होगा, ठीक है ना, सब देखिए, जब भी आपके पास में ऑक्सी एसिड आए, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है उसका, ठीक है ना।
क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है ना। जितना H होगा उतना ही OH डालना है, किसको छोड़कर, H3PO3 को छोड़कर, H3PO2 को छोड़कर, HPO2 को छोड़कर और H4P2O5 को छोड़कर। 4 में जितना H होता है उतना ही OH नहीं होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जैसे H3PO3 में 3 H है बट वहां पे 3 OH नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है ना फास्फोरस के अराउंड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O OH और 2 वैलेंसी फ्री करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है मैं लिखता हूँ, यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न अराउंड फास्फोरस P डबल बॉन्ड O OH और 2 वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे सिंगल सेंट्रल एटम है, अगर उसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, ठीक है ना, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, तो उस केस में हम लोग वहां पे एक पर ऑक्सी लिंकेज डालेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल एटम OOH सॉरी, ठीक है ना। सेंट्रल एटम मान लेते हैं यहाँ पे X है, XOOH, पहले यहाँ पे इतना बना देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पे डालते रहेंगे, ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम आता है, कितने आते हैं, 2 सेंट्रल एटम आते हैं, तो उस केस बच्चों यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि अगर उसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम हो गया तो उस केस में 2 सेंट्रल एटम के बीच में लिंकेज होगा, ठीक है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अगर उसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आ गया तो उस केस में वहां पे 2 सेंट्रल एटम के बीच में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब XOX लिंकेज आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैक्सिमम से ज्यादा आ गया तो उस केस में एक परऑक्सी लिंकेज आएगा, ठीक है ना। X सेंट्रल एटम है, O फिर X, ठीक है बच्चों यहाँ तक। ये लिंकेज मतलब परऑक्सी लिंकेज यहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगर वहां पे कॉमन इंटीजर का वैल्यू 3 या 3 से अधिक आ रहा है तो उस केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और वहां पे अगर 3 आता है तो वहां पे 6 मेंबर रिंग बनाएंगे हम लोग वहां पे, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे आपका कॉमन इंटीजर नहीं आता है तो उस केस में एक पॉलीमेरिक चेन बनेगा, एक लीनियर चेन बनेगा उस केस में। तो यहाँ तक बच्चों आपको ध्यान रखना है। अगले क्लास में हम लोग थायो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे और भी उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे और भी जो आगे होगा, ठीक है ना। बेसिसिटी भी सीखेंगे हम लोग वहाँ पे कि H3PO4 का बेसिसिटी कितना होता है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग पावर सीखेंगे, ये सब हम लोग अगले क्लास में सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चे से पढ़िए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कहीं भी किसी भी टॉपिक में कहीं भी ये सर ये नहीं समझ में आए तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा वहाँ पे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।